महाभारत के युद्ध की विभीषिका में हर पात्र ने अपना एक अनोखा अध्याय लिखा, किंतु एक पात्र ऐसा था जिसका अंत आज भी रहस्य के घेरे में है। अश्वत्थामा। युद्ध के अंतिम दिनों में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो घटित हुआ वह इतिहास के पन्नों में गहरे रहस्य के रूप में छिपा हुआ है। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच एक निर्णायक मोड़ आया जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण के पुत्र थे, उनके पिता की मृत्यु का कारण अर्जुन को मानते थे, किंतु सत्य तो यह था कि युद्ध नीति के अंतर्गत यह सूचना गलत दी गई थी कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है, जिसे गुरु द्रोण ने अपना हथियार डाल दिया। गुरु द्रोण की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलना प्रारंभ किया। उनके भीतर का क्रोध और शोक इतना प्रबल था कि उन्होंने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। रात के अंधकार में जब सभी योद्धा गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा ने एक भीषण योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों के कुल का नाश कर देंगे। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और 5 योद्धाओं का वध कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों को समाप्त कर दिया, परंतु जब सवेरा हुआ तो उन्हें यह पता चला कि वे 5 पांडव नहीं बल्कि उप पांडव थे, पांडवों के पुत्र। इस भयंकर कृत्य के बाद भी अश्वत्थामा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे केवल श्री कृष्ण ही रोक सकते थे। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भीषण संघर्ष हुआ। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों को टकराने से रोक दिया, अन्यथा यह संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देता। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे, बिना किसी आराम या शांति के। अश्वत्थामा की मणि जो उनके माथे पर थी, उसे श्री कृष्ण ने छीन लिया, जिससे वह अजेय बने रहते थे। इस प्रकार अश्वत्थामा को जीवित रहते हुए भी मृत्यु से बदतर जीवन जीने का शाप मिला। ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और धरती पर भटक रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें जंगलों में देखा है। उनके माथे पर से खून रिसता रहता है और वह किसी से कुछ नहीं बोलते। महाभारत के युद्ध के बाद से वह एक रहस्यमयी व्यक्ति बन चुके हैं, जिनके बारे में अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं।